नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आज ही 29 जुलाई एक्सपायरी वाले दिन ये डेटा है आज का दोस्तों। और आपको पता होगा मैं पहले वीडियोस बनाता था इसकी, बट पीछे आपको याद होगा पिछले एक महीने में मार्केट में वॉल्यूम ही एवरेज वॉल्यूम के भी हाफ हो गए हैं। जो वॉल्यूम जैन फेब मार्च में होती थी, इनफैक्ट मार्च हाफ, उसके बाद से वॉल्यूम बिल्कुल हाफ हो गई है। और इसमें पोजीशन दिखाते हैं ऐसी कि जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी है, 300 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपके पुट के राइट दिखाते हैं कॉल क्लाइंट के द्वारा। इतना तो वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, इसलिए मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। ठीक है। और एक मेरे बड़े भाई भी हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि सर ऐसा है क्या, और सीधा बोला भाई फेक है। ठीक है। तो ये बिल्कुल फेक होता है डेटा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनानी बंद कर दी। बट फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि नहीं यार बनाओ, वो आता है जो उसके ऊपर बनाओ, हमारे सामने तो वही आंखों पे आता है। तो भाई यही आता तो खैर यही है निकल के। ठीक है। बट अभी आपको मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ फेक कैसे होता है। ठीक है। वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करूंगा सब चीज़। आप ये देखो जरा, यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये है रिटेलर। रिटेलर कल तक 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में है। ठीक है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर बाइंग में है। ठीक है। अब कुछ उसके एक्सपायर भी होंगे, वो सब कहानी ठीक है। ठीक है। और उससे एक दिन पहले भी 1 लाख 3 में बाइंग में है। तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक्सपायरी के लिए पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है। उससे पीछे भी बाइंग में था, आप डेटा निकाल के देख लो एज पर ये दिस स्टेटमेंट जो डेली आती है। ठीक है। आज मार्केट ऊपर भी गया, आज मार्केट ऊपर भी गया, बट आज की पोजीशन के हिसाब से ये दिखा रहे हैं कि उसने प्रॉफिट तो बुक किया क्लाइंट ने, और वो कॉल राइट करके चला गया। अब भाई क्लाइंट की मेंटेलिटी ना मैं अच्छे से जानता हूँ, 9 साल हो गए मेरे को इस मार्केट में। ठीक है। कोई भी क्लाइंट प्रॉफिट बुक नहीं करता है जल्दी से, अगर उसको दिख रहा है ना हरा हरा बढ़ता हुआ, और प्रॉफिट बुक करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले ले, और वो भी राइटिंग का, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, साले गलत दिखाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही लाल 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 दिखा देंगे, या यहाँ पे बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन दिखा देंगे, यहाँ पे रेड रेड दिखा देंगे। मार्केट चलता है उल्टी दिशा में। ठीक है। या तो अगर ये डेटा सच है तो इसमें अकाउंट एफआई के, मतलब पब्लिक उसमें खुले हुए हैं और वो करते हैं वहां से ट्रेड। भाई रिटेलर कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेता इतनी मेजोरिटी में। ठीक है। इतना सयाना नहीं होता रिटेलर। रिटेलर अगर इतना सयाना हो तो लॉस ना खाए वो। ठीक है। 100 में से मैं 5 या 10 रिटेलर को ही मानूंगा जो कॉन्ट्रा ट्रेड लेते होंगे, अदरवाइज नहीं लेते होंगे। ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। फेक डेटा क्या वीडियो बनाऊं यार। पर चलो ठीक है, फिर भी हमारे सामने यही आता है तो मैं, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता देता हूं आपको एज पर दिस स्टेटमेंट। ठीक है। इसलिए मैं लेवल बताता हूं कि ये सच्चा है कि नहीं है, तो आपको पता कैसे लगेगा। जो 9:15 से लेके 3:30 तक के बीच में आपके सामने स्क्रीन घूमती है, ये डेटा उसके उस मार्केट उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं वो भी बता देता हूं। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इनके हिसाब से इन्होंने दिखाया है कि भाई क्लाइंट पूरा बुलिश, वो बियरिश है। ठीक है। जो बुलिश बुलिश जो था वो सब उसने बुक किया और बियरिश होके चला गया। और कॉल उसकी चलो कुछ एक्सपायर हुई होंगी, -1,48 कुछ एक्सपायर हुई होंगी, और वो कुछ वो राइट भी करके चला गया और पुट बाई करके चला गया। मतलब टोटली बियरिश है। इंडेक्स फ्यूचर निकाल दिया, इनका तो कोई मतलब नहीं है भैया एक्सपायरी से। ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर भी निकाल के गया है। एफआईज जो दबा के माल बेच रहे हैं, 2,000 करोड़ 2,500 करोड़, वो एकदम से इतनी जबरदस्त बाइंग करके चले गए हैं। स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर में 42,000 कॉन्ट्रैक्ट। कैन यू इमेजिन, एक दिन में अगर एफआई 42,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर रहा है, इंडेक्स कम से कम यहां से 300 से 400 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। 300 से 400 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। चलो करते हैं आगे एनालिसिस। प्रोज को देखते हैं। प्रोज का डेटा कॉल्स का देखो, 1,28,000 1,27,000 बाइंग करके गए हैं। ठीक है। नेट बेसिस पे क्या निकल के आ रहा है मैं आपको भी बता दूंगा। पुट राइट करके गए हैं। डीआईज का तो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो शगुन डालते हैं। ठीक है। भाई हाँ, नेसेसरी है कि आप शादी में आए हो, कुछ तो दो। इनका तो हाल वो रहता है डेरिवेटिव्स डेटा में। अब आ जाइए यहाँ पे, नेट बेसिस पे ये है डेटा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ डेटा के ऊपर। क्लाइंट क्या है, -22 -7 -20। ठीक है। तो मैं भूल भी गया सेकंड वाला कॉलम किसका होता है यार। डीआईज का देखता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अब इसको
-48 DIs इन्होंने नेगेटिव दिखाया हुआ है। FIs देखो 16 पे था, एकदम से बुलिश, मतलब एक्सट्रीम बुलिश दिखा दिया एकदम से। 16 से 59, जैसे को रैली आने वाली है। मेरे हिसाब से भी रैली आने वाली है, और मैं तो जुलाई में बोल रहा था जुलाई में रैली आएगी, पर जुलाई में भाई कहाँ रैली आई। ठीक है, मेरा व्यू तो जुलाई में भी तेजी का था, 16,500 का था मेरा व्यू जुलाई में। बट हाँ, मेरा व्यू सही नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ, पर मेरा व्यू गलत भी नहीं हुआ है भाई। मंदी भी कहाँ आई है, वहीं का वहीं खड़ा है मार्केट। इनफैक्ट जून की जो क्लोजिंग है उसके भी ऊपर है, आप मंथली चार्ट खोल के देखो। ठीक है, चलो एनीवेज, ये इन्होंने एकदम से इतनी तेजी दिखा दी है। और प्रोज इन्होंने अपने घटा लिए भाई। 37 थे कल, आज सिर्फ 10 बचे हैं। अब आज ये कॉल में ये बाबूजी कब से बाइंग करके बैठे थे, और बुक आज राइट में आ गए -48। ठीक है, 1,03,000, 1,00,000 -48, मतलब ये 1,00,000 तो कवर किए, 48 लाख इन्होंने राइट भी कर दी कॉल। अरे भैया ठीक है, राइटिंग हमेशा उसकी आती है जो प्रोज होता है, जो प्रोफेशनल होता है। रिटेलर की हमेशा बाइंग पोजीशन होनी चाहिए। मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ कि यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, पर एनीवेज अब मैं ये बात बोलूँगा नहीं, जो दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं इनको एकदम बुलिश हो गए हैं, फाइज बुलिश हो गए, 72, 75, 96। प्रोज अपनी इन्होंने काफ़ी कवर करी है, दबा के कॉल राइटिंग कर रखी थी, -1,00,000 अच्छा खासा पैसा बनाया, और आज एक्सपायर हो गई होंगी, तो नेट बेसिस पे -48 बचा है। पुट राइटिंग देखो, -3,06,000, -284, -239। अब मेरे को ये बताओ, क्लाइंट अगर इतनी पुट राइटिंग करके बैठा है, अरे भैया FI के मुंह में पानी नहीं आता है क्या? 15,500 को काट के जाए नीचे, खाए इन सबको। ठीक है, और पुट भी बाइंग है, 2,29,000, 2,29,000, 1,95,000, इतनी पुट टाइप की बाइंग है यहाँ पे, इतनी पुट राइटिंग है। अरे भैया एक चक्कर तो लगा के आओ 15,500 को तोड़ के नीचे, 15,400 खाओ ना। ये इतना आपके सामने लजीज खाना पड़ा हुआ है, पे लो इसको दबा के। एक बार भी जो गया हो जुलाई के मंथ में 15,500 के नीचे, जो लो बना है वो भी कल बना है 517 का, और जैसे ही बना टांग दिया ऊपर बाइंग करके 700 के ऊपर क्लोज। ठीक है, तो कौन राइटिंग करके बैठा है, कौन बाइंग करके बैठा है, पता नहीं है भैया। तो पर इस डेटा के हिसाब से डेटा मंदी की साइड का ज़्यादा है। देखो ना कितनी राइटिंग, क्लाइंट कमज़ोर समझा जाता है, पर ये राइटिंग भाई बहुत दिनों से चल रही है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। स्टॉक फ्यूचर तो दबा के 10 लाख के ऊपर बाई है, और ये 12 लाख के करीब सेल में आ गए हैं। और अरे है, ये है चीज़ देखने वाली। स्टॉक फ्यूचर में FI की बाइंग बढ़ रही है, 13 लाख, 18 लाख, एंड ऑल ऑफ सडन 45 लाख। तो भैया इस डेटा के हिसाब से मार्केट में मिनिमम 200 से 300 पॉइंट की तेजी होनी चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। आज की डेट जहाँ क्लोज हुई है, जहाँ पे स्पॉट क्लोज हुआ है, इस डेटा के हिसाब से 16,100 आपको नेक्स्ट वीक में दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये तो था व्यू। अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है। ठीक है, इस डेटा को प्ले कैसे करना है, आप सबसे पहली बात तो ये समझिए, जब तक निफ्टी में 15,925 के ऊपर क्लोजिंग ना आए, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, जब तक निफ्टी में 15,925 के ऊपर क्लोजिंग ना आए, तब तक पोजिशनली निफ्टी को बाय नहीं करना है, मीन्स निफ्टी को कैरी नहीं करना है। एंड इफ यू आर कैरिंग, अगर आप निफ्टी का ट्रेड कोई कैरी कर रहे हो, तो सेम वीक तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप सेम वीक CP कैरी करते हो ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई पूरी दुनिया में नहीं है। सेम वीक पोजीशन कैरी की जाती है मंथली एंड की। ठीक है, मंथली एंड की पोजीशन कैरी की जाती है सेम वीक में। अगर आप कैरी कुछ करते हो, अगर सेम वीक की कैरी करते हो, तो अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो आपकी लॉटरी लगी, और लॉटरी हमेशा नहीं लगती, 10 में से एक बार लगती है। और लॉटरी लगेगी ताकि वो मार्केट आपको ये याद दिलाए कि भाई एक बार प्रॉफिट हुआ था, तू दूसरी बार फिर खेल। आप फिर खेलोगे, 20 में से 2 बार लगेगी, फिर आपको याद आएगा भाई एक बार तो लगी थी, आप फिर अगली 10 बार खेलोगे। अरे भाई नेट बेसिस निकाल पे देखना, नुकसान में है कि प्रॉफिट में है, तो भाई मंथली खेल ले। ठीक है, और अपना SL ट्रिगर होता है तो निकल जा, ना इतने नुकसान होगा ना कुछ वो होगा। ठीक है, और इसका SL लगा के रखिए, कोई भी क्लोजिंग अभी
760 के नीचे आ जाती है तो बाई करके चलिए, कल ही बाई कीजिए। मेरे हिसाब से तो 810 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, कल ही बाई कीजिए, ठीक है। और प्रॉफिट बुक करिए 880 900 के आसपास। बट कैरी जब करना जब 925 के ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है, 925 के ऊपर क्लोजिंग हो तब आपको कैरी करना है। और बाइंग आप कल 810 के ऊपर कर सकते हैं, बट 880 क्लोज हो रहा है, 900 क्लोज हो रहा है, 920 भी क्लोज हो रहा है, उसको उसी दिन काट के जाओ, ठीक है। उसको उसी दिन प्रॉफिट को बुक करके जाओ, जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। समझ लीजिए इस चीज़ को, ये डेटा ऐसे खेला जाएगा, आंख बंद करके इस विश्वास नहीं कर सकते क्या दिखा रहे हैं। अगर इस डेटा को रीड करके पैसा बनने लग जाता, दुनिया कमा रही होती भाई। तो ये था, और भाई बिल्कुल फेल है ये डेटा अगर मार्केट 760 के नीचे टिक जाता है। शॉर्ट कर देना फिर अगर 760 के नीचे क्लोजिंग आती है तो। दैट्स इट, ये है इस डेटा की कहानी। इसी हिसाब से आप बैंक निफ्टी देख लेना, उसी हिसाब से कैरी। बैंक निफ्टी में फिलहाल तो ट्रेड बनता ही नहीं है जब तक वो 35,150 के ऊपर कोई क्लोज ना कर दे। कैरी करने वाला ट्रेड, इंट्राडे में जो बने उसको बाई सेल करते रहो, बट कैरी करने के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। बैंक निफ्टी में 35,150 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, एंड निफ्टी में 15,925 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो इस डेटा को आप जब कैरी करके प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस डेटा के हिसाब से 250-300 पॉइंट की तेजी दिख रही है, और जो कि होनी चाहिए। चार्ट तो यही बता रहा है भाई, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।